हेलो एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के अपने 2021 के पीवाईक्यू। ठीक है, जिसमें पीछे की क्लास में मैंने आपको इकोनॉमिक्स के करवाए थे। आज की क्लास रहने वाली है ओनली हिस्ट्री के पीवाईक्यू करेंगे हम 2021 से लेकर 24 तक के। तो पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं अपना कि कौन सा है। तो पहला क्वेश्चन शुरू है हमारा 92 नंबर से। ठीक है, तो भारत व पाकिस्तान के मध्य परमाणु प्रतिष्ठानों को साझा करने की जो संबंधी संधि है उस पर हस्ताक्षर हैं वो कब हुए थे, यानी सिग्नेचर जो हैं वो कब हुए थे। तो वो हुए थे स्टूडेंट 31 दिसंबर 1988 को। कब हुए थे? 31 दिसंबर 1988 को। भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु प्रतिष्ठानों को साझा करने संबंधी संधि पर 31 दिसंबर 1988 को क्या हुए थे? हस्ताक्षर हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 96। इन विच ईयर डिड द इंसिडेंट ऑफ ब्लडी संडे टेक प्लेस इन रशिया? रूस में खूनी रविवार की घटना किस वर्ष हुई थी? तो वो किस वर्ष हुई थी? वो हुई थी 1905 में। कब हुई थी? 1905 में रूस में हुई थी। यह घटना कब हुई थी? 22 जनवरी को। कब? 22 जनवरी 1905 को सेंट पीटर्सबर्ग में घटी थी, जब जार निकोलस द्वितीय के सैनिकों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर क्या कर दिया था? गोलियां चला दी थी। वहीं से 1905 में क्या हुई थी? क्रांति की शुरुआत हुई थी, जो बाद में एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक मोड़ साबित हुई। 98 क्वेश्चन है फिर हमारा, तो वो क्या कहता है एक बार उसको भी देख लेते हैं। बोल रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने सैन्य व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सत्य है। कौन सा सत्य है? ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल स्थायी सेना खड़ी की। अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों के लिए सीरी नामक शहर बनवाया। अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को इक्ता के स्थान पर नगद क्या किया? वेतन दिया। तो ये आपको ऑप्शन दे रखे हैं और ये आपका क्वेश्चन है स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर करें। तो इसका आंसर आएगा तीनों के तीनों जो हैं हमारे बिल्कुल सही हैं। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी रेज्ड अ ह्यूज स्टैंडिंग आर्मी। अलाउद्दीन खिलजी established a city named Shri for the soldiers. अलाउद्दीन खिलजी paid the soldiers in cash instead of इक्ता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 102 नंबर। भू राजस्व की महलवाड़ी व्यवस्था के प्रतिपादक थे। कौन थे प्रतिपादक? द एक्सपोनेंट ऑफ महलवादी सिस्टम ऑफ लैंड रिवेन्यू वॉज। कौन थे हमारे? होल्ट मैकेंजी। कौन थे? होल्ट मैकेंजी। कब थे? 1882 में। कब थे ये? 1882 में। और इनमें कौन कौन से रीजन्स हैं जो आते हैं सेटलमेंट में? तो वे हमारे नॉर्थ वेस्टर्न के। ठीक है, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया ना, पंजाब हो गया, एमपी हो गया। ठीक है, ये सब किस में आते हैं? हमारे स्टेट आते हैं नॉर्थ वेस्टर्न में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 106। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ वियना कांग्रेस 1815? निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश 1815 की वियना कांग्रेस का हिस्सा नहीं था? कौन से उसका हिस्सा नहीं था? तो ब्रिटेन, रूस, ऑस्ट्रेलिया और प्रूशिया, ये सब क्या थे? शामिल थे। कौन था? ब्रिटेन था, रशिया था, ऑस्ट्रिया था, प्रूशिया था। एक नया देश है, कौन सा? प्रूशिया। क्या है? प्रूशिया। ठीक है, तो याद रखना ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो था नहीं था। तो क्या आएगा? सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109 नंबर क्वेश्चन। क्या बोलता है 109? निम्नलिखित सूफी संतों में से कौन से सूफी नक्शबंदी सिलसिले से जुड़े थे? नहीं जुड़े थे। आप हमेशा देखना नहीं ज़्यादा यूज़ में लिया जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सूफी संत वॉज नॉट एसोसिएटेड विद नक्शबंदी सिलसिले से? कौन से? साहब अली अल्लाह, ख्वाजा बकी बिल्लाह या ख्वाजा वीर दर्द या शेख सफरुद्दीन यहाँ? कौन से थे?
जल्दी से बताएं। वो थे हमारे शेख सफरुद्दीन आहा। ठीक है। नक्शबंदिया एक प्रमुख सूफी आदेश था जो अपने विशेष ध्यान विधियों और ध्यान के तरीकों के लिए प्रसिद्ध था। इसमें ख्वाजा बकी बिल्हा और ख्वाजा मीर दर्द और शाह वली अल्लाह का नाम जुड़ा हुआ था, लेकिन शेख सफरुद्दीन ये नक्शबंदी सिलसिले से जुड़े नहीं थे। तो क्या चीज़ पूछी है, ये सब तो जुड़े हुए थे बट जो जुड़ा हुआ नहीं था वो कौन था, शेख सफरुद्दीन वाह। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111। बोल रहा है कि निम्नलिखित देशों में से किस देश ने जर्मनी की आर्थिक संकट से उभरने हेतु डव्स योजना बनाई थी। तो डव्स योजना बनाई थी, जो कब बनाई थी, वो बनाई थी हमारे संयुक्त राज्य अमेरिका के, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने, ठीक है, द्वारा बनाई गई थी। कब बनाई गई थी ये याद रखना, 1924 में बनाई गई थी। और इस योजना का जो उद्देश्य था वो जर्मनी को प्रथम विश्व युद्ध के बाद आर्थिक संकट से उभारना था, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 113। गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ की स्थापना की। गुरु गोविंद सिंह फाउंडेड द खालसा पंथ कब की थी, 1699 में। कब की थी, बैसाखी के दिन हुई थी, जब गुरु गोविंद सिंह ने आनंदपुर साहिब में एक ऐतिहासिक सभा आयोजित की थी और अपनी विशेष जो उनकी वेशभूषा थी यानी जो ड्रेस थी, उन सिद्धांतों के खालसा पंथ की उन्होंने क्या रखी थी, नींव रखी थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119 नंबर क्वेश्चन है कि सत्य कथन पता लगाएं। तो ब्रिटिश काल में डियोट्रिच बेडिस देश के पहले वन महानिदेशक बने, या इंपीरियल फोर्सेट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1905 में देहरादून में हुई। 1878 ईस्वी के वन अधिनियम में जंगलों को 2 वर्गों में बांटा गया था। क्या ऐसा चीज़ थी, तो सी ऑप्शन आएगा इसका, कि तीनों बातें जो हैं वो बिल्कुल सही हैं, ये सेम चीज़ें हुई थी। ठीक है। ब्रिटिश काल में डियोट्रिच बेडिस देश के पहले क्या थे, वन महानिदेशक बने थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अलाउद्दीन खिलजी के विजयों का सही कालक्रम बताएं। चित्तौड़गढ़ की विजय, गुजरात की विजय, रणथंभौर की विजय या देवगिरी का द्वितीय अभियान। कॉन्क्वेस्ट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी इज चित्तौड़गढ़, गुजरात, इनको सही क्रम में लगाना है। ठीक है। तो ऑप्शन देख लीजिए आप एक बार और सही क्रम में लगाएं, ले लीजिए, देख लीजिए अच्छे से और सही क्रम में लगाएं इनको। तो सबसे पहला तो आ जाएगा गुजरात की विजय। कब हुआ था ये, 1299 में। क्या आएगा सबसे पहले, गुजरात की विजय 1299 में हुआ था, जब गुजरात पर आक्रमण किया और वहाँ की गद्दी पर कब्जा कर लिया। फिर आएगा रणथंभौर की विजय का, जो 1301 में हुआ था। चीज़ें लिखते जाएं स्टूडेंट आप। चित्तौड़गढ़ की विजय 1303। अब अपने आप अरेंज हो जाएंगे आपके ये सब। और देवगिरी का द्वितीय अभियान 1307 में। तो सबसे पहले क्या आएगा, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट और फोर्थ। ए ऑप्शन जो है आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किस उसका नाम अशोक उल्लेखित किया था। अहरोरा शिलालेख ने, नेतुर शिलालेख ने, ब्राह्मू शिलालेख ने या रूपनाथ शिलालेख ने। किसने किया था, ब्रह्मू शिलालेख ने किया था। सी ऑप्शन, ब्रह्मू शिलालेख ने अशोक को अपने नाम का स्पष्ट उल्लेख किया और यह शिलालेख उनकी धम्म नीति या धार्मिक उपदेशों को व्यक्त करने वाला एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। यह शिलालेख मध्य प्रदेश, कहाँ पे, मध्य
प्रदेश का जो था ये भरमूर नामक स्थान था, वहाँ पर किया गया था। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आता है 2021 का। निम्नलिखित शासकों में से कौन सा निशामुद्दीन देवी मंदिर का निर्माता है? कौन है? राजराज वन है। कौन है? राजराज वन ने किया था। राजराज वन चोल साम्राज्य के महान सम्राटों में से एक थे। उन्होंने चोल साम्राज्य को एक शक्तिशाली साम्राज्य में क्या कर दिया था? तब्दील किया था। ठीक है, तो ये थे आपके 2021 के क्वेश्चंस। अब हम देखते हैं अपने 2022 के क्वेश्चंस को। तो अब देखते हैं हम अपना 2022 का क्वेश्चन। तो पहला ही क्वेश्चन कौन सा है अपना? पेरिस के वास्तुकार कौन थे? हु वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ पेरिस? कौन थे हमारे? बैरान होशमैन। कौन थे? बैरान होशमैन को जाना जाता था। उन्होंने पेरिस के पुनर्निर्माण और सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, विशेष रूप से किसमें? नेपोलियन तृतीय के शासनकाल में। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एक तरफ से राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षों के नाम दिए गए हैं, दूसरी साइड आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र दिए गए हैं। तो आपको मैच करना है कि इनमें से कौन सा जो है आपका सही है। ठीक है, तो देख लीजिए, अंबिका चरण मजूमदार जो है किससे है? वो है 1925 से। ठीक है, दादा भाई नौरोजी है। दादा भाई नौरोजी हुआ था 1906 की बात है। और जो आपका महात्मा गांधी है उनकी बात आएगी 1924 में। श्रीमती सरोजनी नायडू जो आएगा अपना वो कब आएगा? 1916 में। तो इसका जो आंसर होगा वो फर्स्ट का थर्ड है, फिर फोर्थ है फर्स्ट, एंड ये सेकंड ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही रहेगा। अंबिका चरण 1925 में हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ठीक है, अंबिका चरण मजूमदार 1925 में किसकी थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। वैसे ही दादा भाई नौरोजी थे 1906 में हुआ था। यह वह सत्र था जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। और महात्मा गांधी आएगा 1924 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन थे? ये अध्यक्ष थे। और ये सत्र बनारस में शुरू हुआ था। बात करें अगर हम श्रीमती सरोजनी नायडू की अगर बात की जाएगी तो 1916 में, और यह सत्र लखनऊ में हुआ था, जिसमें लखनऊ पैक्ट को भी क्या दी गई थी? मंजूरी दे दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक तरफ आपको आंदोलन के नाम दे रखे हैं, एक तरफ आपको आंदोलन का नेता दिया गया है। तो क्या आएगा? सत्यशोधक। सत्यशोधक का क्या आएगा? ज्योतिराव फूले। क्या आएगा? ज्योतिराव फूले बिल्कुल सही है। मतलब ये बिल्कुल कॉलम जो आपको दिए गए हैं, आत्मसम्मान आंदोलन ईवी रामस्वामी थे, और राजमंदूरी सोशल वीर सलीम पतलू थे, नामधारी के राम सिंह थे। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। अगर आपको थोड़ा सा डिटेल में इस बारे में बताऊं, मैं सत्यशोधक के बारे में अगर आपको बताया जाए तो कौन थे ये? ज्योतिराव फूले। ठीक है, ज्योतिराव फूले ने सत्यशोधक समाज की क्या की थी? स्थापना की थी इन्होंने। ठीक है, जिसका उद्देश्य समाज में ऊंच नीच और जातिवाद के खिलाफ संघर्ष करना था। आत्मसम्मान आंदोलन की अगर बात की जाए तो आपको पता है ई वी रामास्वामी नायकर ने आत्मसम्मान आंदोलन शुरू किया था, जिसका उद्देश्य जातिवाद और सामाजिक भेदभाव के खिलाफ को जो संघर्ष है उसको करना था। ठीक है, और वीर सलीम पतलू ने राजमंदूरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की थी, जो आंध्र प्रदेश में सामाजिक सुधारों के लिए काम कर रहा था। नामधारी आंदोलन है जो, उसका नेतृत्व राम सिंह ने किया था, और यह आंदोलन सिख धर्म में सुधार और सिखों के बीच जो जागरूकता है उनको फैलाने का प्रयास था। ठीक है, अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है 99। कहता है कि सर थॉमस मुनरो किस भू राजस्व प्रणाली से संबंध था? उनका किस भू प्रणाली से? वो उनका था रैयतवाड़ी से प्रणाली से। ठीक है, सर थॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी प्रणाली का प्रचलन दक्षिण भारत विशेष रूप से मद्रास प्रेसिडेंसी में किया था, यानी वर्तमान तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। इस प्रणाली के तहत किसानों को उनकी भूमि का मालिकाना अधिकार दिया गया और उन्हें सीधे सरकार को भुगतान करने का प्रावधान भी दिया गया था। ठीक है, तो ये था अपना ज़मींदारी। अगर आपको बता दिया जाए, ज़मींदारी जो सिस्टम है वो स्टार्ट हुआ था 1793 में, और परमानेंट सेटलमेंट एक्ट है ये।
और सिस्टम मोस्ट प्रीवेलेंट है ये कहाँ पर, वेस्ट बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में, यूपी में, आंध्र प्रदेश में और मध्य प्रदेश में। ठीक है। अगर रियोतवाड़ी आपको देखा जाए, अगर आप रियोतवाड़ी सिस्टम को देखना चाहोगे तो थॉमस मुनरो थे 1820 में। तमिलनाडु फर्स्ट इंट्रोड्यूस तमिलनाडु में। इंट्रोडक्शन के मेजर एरियाज हैं मद्रास, बॉम्बे, पार्ट ऑफ असम एंड कुर्ग। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर आपको एक तरफ सी फ्रार दे दिया और एक तरफ कंट्रीज दे दी, यानी समुद्री यात्री दे दिए। ठीक है। वास्को डी गामा, अगर वास्को डी गामा की अगर आपको बात कर दी जाए तो क्या आएगा, वास्को डी गामा कहाँ से आए थे, ये जल्दी से आप देखें और बताएं। तो क्या आएगा इसका आंसर, वास्को डी गामा। तो क्या आएगा, सेकंड ऑप्शन है वास्को डी गामा पुर्तगाल के। ठीक है। क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन के। कैप्टन कुक जो थे अपने हॉलैंड के ही थे। और कैप्टन कुक अपने ग्रेट ब्रिटेन के थे, और ताशमान अपने हॉलैंड के थे। ठीक है। वास्को डी गामा की अगर बात करूं मैं तो वास्को डी गामा पुर्तगाल से संबंधित थे और वह पहले यूरोपीय यात्री थे जिन्होंने भारत के लिए क्या की थी, समुद्री मार्ग की खोज की थी। क्रिस्टोफर जो कोलंबस थे वो स्पेन के थे। उन्होंने 1492 में पश्चिमी मार्ग से भारत और एशिया के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने की कोशिश की, लेकिन वह अमेरिका के तट पर ही पहुंचे थे। कौन, क्रिस्टोफर। कैप्टन अगर कुक की बात की जाए तो कैप्टन जेम्स कुक एक प्रसिद्ध ब्रिटिश समुद्री यात्री थे जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड खोज की थी। तस्मान जो थे वो दक्षिणी गोलार्ध के विभिन्न क्षेत्रों की खोज की जिनमें न्यूजीलैंड और तस्मानिया जो थे शामिल थे। ठीक है। तो चारों के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। होपफुली अगर आप नोट करना चाहते हैं तो आप साथ साथ नोट कर लीजिए। ठीक है। 105 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर हम कह रहा है कि अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ 1932 की स्थापना किसने की थी। अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संस्था की स्थापना जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी 1932 में। यह संघ अस्पृश्यता के उन्मूलन, दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष करने के उद्देश्य में क्या थी, स्थापित किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत मीराबाई का गुरु किसे माना जाता है। संत मीराबाई का जो गुरु है वो गुरु रविदास जी को माना जाता है। रविदास जी एक महान संत और समाज के सुधारक थे जिन्होंने भक्ति और समानता के संदेश को फैलाया। और संत मीराबाई का गुरु कौन था, एकनाथ था। संत मीराबाई का गुरु को भी माना जाता था। हालांकि कुछ स्रोतों में रविदास को मीराबाई के गुरु में बताया है, लेकिन एकनाथ जो एक प्रसिद्ध मराठी संत और भक्त थे मीराबाई के मार्गदर्शन के रूप में माने जाते हैं। कौन आएगा, एकनाथ भी माने जाते हैं और रविदास भी माने जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, आपको एक तरफ सूची 1 दे दी गई है, एक तरफ सूची 2 दे दी गई है। तो पूर्व का बोस्टन जो है वो कहाँ पर है, वो है हमारा अहमदाबाद में। और सूती वस्त्रों की राजधानी जो है वो अपनी मुंबई में है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहाँ पर है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है कोयम्बतूर में। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी जो है अपनी बेंगलुरु में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गुप्त काल का शासक जो निपुण वीणा वादक था, कौन था, निपुण वीणा वादक कौन था, समुद्रगुप्त। कौन थे, समुद्रगुप्त। 3 ऑप्शन। गुप्त काल का शासक जो निपुण वीणा वादक था वह समुद्रगुप्त थे। समुद्रगुप्त को भारतीय इतिहास में एक महान राजा के रूप में क्या किया जाता है, जाना जाता है। और उसे भारत का क्या बोला जाता है, नेपोलियन भी कहा जाता है, क्योंकि उनका शिलालेख में उल्लेख मिलता है। वह संगीत और कला में निपुण थे, खासकर वीणा वादन में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था। द लास्ट रूलर ऑफ हर्यक डायनेस्टी वॉज, कौन था भाई, हर्नायक डायनेस्टी का
हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? वो थे हमारे नागदशका। कौन थे? हमारे नागदशका थे। सबसे पहले आए थे हमें अपने बिंबिसार, फिर आए थे अजातशत्रु, फिर आए थे उदयन, फिर नागदक्षा थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 139। तालीकोट का युद्ध 1565 में विजयनगर साम्राज्य के किसके मध्य लड़ा गया था? बैटल ऑफ तालीकोटा वॉज फॉट बिटवीन विजयनगर एम्पायर एंड, किसके बीच में लड़ा गया था? वो लड़ा गया था तालीकोट का युद्ध दक्षिण भारत के विजयनगर साम्राज्य दक्कन के सुल्तानों के संयुक्त गठबंधन के बीच में लड़ा गया था, जिसमें गठबंधन के सदस्य कौन आएंगे? गोलाकोंडा था, बीजापुर था, अहमदाबाद था। ठीक है, और साथ ही बरार और बिदर ने भी सहयोग किया था। तो इसका आंसर आएगा उपरोक्त सभी आएगा। यह युद्ध जो है राक्षस तांगड़ी का युद्ध भी कहलाता है, तो याद रखना राक्षस तांगड़ी का युद्ध भी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन और राष्ट्रीय निम्नलिखित में से किन स्थानों पर राष्ट्रीय सरकार स्थापित की गई है? एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वॉज नेशनल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश ड्यूरिंग द क्वाइट इंडिया मूवमेंट? तो क्या आएगा? आपको ऑप्शन दे दिए गए हैं, तामलुक, सतारा, फैजपुर, बालिया। क्या आएगा? तो इसका आंसर आएगा ए ऑप्शन, तामुक, सतारा एंड बालिया। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में राष्ट्रीय सरकार द्वारा क्या किया था? स्थापित किया गया था। ठीक है, अगर तामलुक की अगर हम बात की जाए, तामलुक को बात करें तो तामलुक बंगाल प्रांत के अंतर्गत एक स्थायी राष्ट्रीय सरकार का गठन हुआ था, और यह सरकार तामलुक की प्रांतीय सरकार के नाम से परिचित थी। और सतारा जो है, सतारा की अगर बात की जाए तो विनायक दामोदर सावकार के नेतृत्व में किया गया था इसको, जिसे सतारा सरकार के रूप में जाना जाता है। अगर फैजपुर जो थी वो थी, कांग्रेस ने एक राष्ट्रीय परिषद का गठन किया था, लेकिन यह स्थायी राजनीतिक निकाय था, इनका अधिक प्रभाव नहीं डाला। बलिया की बात करें, चंद्रशेखर आज़ाद और अन्य स्वतंत्र सेनानियों ने एक स्थायी सरकार की स्थापित की थी। 141 क्वेश्चन कहता है, दक्षिण भारत में महिला संत काराकाइल अम्माई किसकी भगत थी? किसकी भगत थी? तो वो थी अम्माई शिव की भगत थी, और शिव ब्रह्म भगत थी। किसकी थी? शिव की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 143। जर्मनी में मापक इकाई एले का उपयोग किसके मापने के लिए किया जाता? द मेजरिंग यूनिट इन जर्मनी एली वॉज यूज टू मेज़र। किसके लिए यूज़ किया जाता है? तो वो अपने क्लॉथ के लिए, यानी वस्त्र के लिए क्या किया जाता है? यूज़ किया जाता है। लंबाई को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। एले का प्रयोग प्रमुख रूप से कपड़े के आयाम लंबाई के लिए किया जाता है। पारंपरिक रूप में 19वीं सदी तक क्या था? उपयोग में था ये। ठीक है, तो ये थे अपने 2022 के। अब हम 2023 के देख लेते हैं। 2023 के देख लेते हैं हम हिस्ट्री के क्वेश्चंस को। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन हमारा है 91 क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है? एक साइड आपको डिपार्टमेंट यानी विभाग दे दिए, दूसरी तरफ आपको संस्थापक यानी फाउंडेड दे दिए। तो बताया है करेक्टली मैच कौन सा नहीं है। तो सबसे पहले देखो, दीवान ए अर्ज दे रखा है इल्तुमिश, बट दीवान ए मुझ तो कहाँ का है? नोट इल्तुमिश इस बालबन। कहाँ का है? बालबन। ठीक है, बाकी जो हैं आपके सही हैं। दीवान ए मुश्ताक अलाउद्दीन खिलजी है, दीवान ए कोही मोहम्मद बिन तुगलक है, दीवान ए खैरत जो आपका फिरोज शाह तुगलक है। ये सारे बिल्कुल हैं सही। तो फर्स्ट ऑप्शन आएगा इसका बालबन आएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम 92। निम्नलिखित के किस शासकों के पुराणों में स्वर्ग शास्त्रनाथ जो है कहा गया है? किसमें कहा गया है? तो वो कहा गया है अपने महापद्मा नंदा में कहा गया है। द टाइटल ऑफ सर्वरंतक ट्रांसलेट टू डिस्ट्रॉयल ऑफ ऑल क्रिश्चियंस। ठीक है, हर्यक वंश की अगर बात की जाए इसमें, तो बिंबिसार हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक था। राजधानी गिरिराजगिरी थी। नंद वंश अगर बात करें तो महापहानंद को माना जाता है। ठीक है,
अजातशत्रु की जिसमें बात की थी वो था हर्यक वंश। तो अपना तो आंसर आएगा ये वाला, ठीक है, 4 ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 94 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही है? तो क्या आएगा, कौन सा युग्म सही है? मिनाज ए उर्शिस तब जी नशरी थे, या मुद्दीन तारकिश ए फिजरोइसी, अमीर खुशरो फुतो उश सलातीन, बदायूनी मन मुनतखब उत तवारिक। तो इसका ऑप्शन नंबर आएगा स्टूडेंट ए बी डी आएगा, ठीक है। मिनाज उशरिस थे तबक्के, ठीक है, दिल्ली सल्तनत के। ज़ियाउद्दीन थे तारिक ए फिरोज शाही, ठीक है, ये भी दिल्ली सल्तनत के फिरोज शाह तुगलक। अमीर खुशारू नहीं आएगा, अमीर खुशारू फुतासो सलीतीन के नहीं थे, वो थे तुगलकनामा एंड खजीन उल फुतव के, ठीक है, फेमस वर्क था इनका ये। नेक्स्ट पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच? कौन से पेयर जो हैं आपके करेक्टली मैच हैं? तो बताएं। अशोका निग्रोधा बिल्कुल सही, मियांडर नागसेन सही है, कनिष्का महासकप, ये महासकप नहीं आएगा, इसका आएगा वशुमित्र और अधोष। हर्षा का अपना हिंसांग बिल्कुल सही है, तो ए बी डी अपने सही हैं, लेकिन सी का कनिष्का का क्या आएगा? शुगयुद्ध में कनिष्क बहुत पहले हुए थे, महाकश्यप, ठीक है, बहुत पहले। कनिष्क का संबंध बौद्ध आचार्यों से था, जैसे वशुमित्र और अधशोष से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 118 निम्न में से किस प्रतिहार शासक ने अदीवराव की उपाधि धारण की थी? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रतिहार रूलर अज्यूम द टाइटल ऑफ अदीवरा? किसके थे? मिहिर भोज के। किसके थे? मिहिर भोज के। मिहिर भोज गुज्जर थे जो प्रतिहार वंश के सबसे शक्तिशाली शासक थे, ठीक है, और विष्णु के प्रहार अवतार के भी क्या थे? भगत थे, और अपने सिक्कों व शिलालेखों में उन्होंने स्वयं को ही आदिवराव के रूप में उल्लेखित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 121 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा मतलब कि असंगत है? कौन सा असंगत है, ठीक है, वो पहचाना। कानपुर नाना साहेब बिल्कुल सही, लखनऊ हज़रत महल, फैज़ाबाद मौलवी अहमद उल्लाह, बेरली आएगा बेगम जैन नहीं, बिल्कुल गलत, ये वाला गलत है, तो 4 ऑप्शन जाएगा अपना बिल्कुल सही। ठीक है, तो बेरली का संबंध था खान बहादुर से। किससे था? खान बहादुर से, ठीक है, याद रखना। 128 क्वेश्चन क्या बोलता है कि निम्न में से किन का 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना में योगदान जो है दिया था? मतलब कि स्वराज पार्टी की स्थापना में योगदान किसने दिया था? वो दिया था हमारा मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट देख लेते हैं, कोई स्किप तो नहीं हुआ है। ऑलमोस्ट हो गए हैं। हाँ, राष्ट्रवाद की आलोचना करते हुए किसने कहा था कि देशभक्ति हमारा अंतिम अद्वितीय आश्रय नहीं हो सकता, मेरा आश्रय मानवता है, मैं हीरे की कीमत पर कांच नहीं खरीदूंगा और जब तक मैं जीवित हूँ मैं देशभक्ति को मानवता पर हावी नहीं होने दूंगा। किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। तो ये थे हमारे 2023 के क्वेश्चन। अब हम चलते हैं 2024 के ऊपर, लास्ट 2024 के करते हैं। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना 91 क्वेश्चन जो है हमारा फर्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य प्रशासन का अधिकारी जो है
नहीं था। नायक जो थे वो प्रथम अधिकारी नहीं थे, और द्रोणामुख जो थे रिवेन्यू ऑफिसर थे। ठीक है, द्रोणामुख कौन थे? रिवेन्यू ऑफिसर। ठीक है, फिर अंतपाल जो थे वो थे बॉर्डर के ऑफिसर, और नायक थे मिलिट्री ऑफिसर। नायक कौन थे? हमने मिलिट्री ऑफिसर थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें सल्तनत काल के दौरान बरीद ए मुमालिक था। कौन था चीफ ऑफ इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट यानी गुप्तचर विभाग का मुख्य अधिकारी था? कौन था गुप्तचर का मुख्य अधिकारी? ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस जो हैं हम देखते हैं अपने नेक्स्ट आगे बढ़ते हुए। 103 नेक्स्ट क्वेश्चन है अनेकतावाद का संबंध। अनेकतावाद का जो संबंध है वो किससे रिलेट करता है? इज़ रिलेटेड विद, किससे रिलेटेड है स्टूडेंट? वो है अपना जैनिज़्म से। किससे रिलेटेड है? जैनिज़्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 105 नंबर। कन्नौज पर अधिकार हेतु लड़े हुए त्रिपक्षीय संघर्ष के संबंध में कौन सा कथन जो है अपना असत्य है? वो है अपना कन्नौज नगर का राजनीतिक आर्थिक महत्व इस संघर्ष का कारण था। बिल्कुल सही। पाल गुर्जर प्रत्या राष्ट्रकूटों से मध्य पर्या संघर्ष हुआ था। सही है। सर्वप्रथम वज्रराज धर्मपाल ने इस संघर्ष को प्रारंभ किया था। सही। संघर्ष में अंत गौतमा पाल शासकों को सफलता प्राप्त हुई थी। नहीं, बिल्कुल गलत है। तो 4 ऑप्शन पर जाएंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूरा वस्तु प्राप्ति स्थल। एक तरफ आपको तरम दर्पण दे रखा है, इसमें से आपको देखना है कौन सा सही है। ठीक है, ऑप्शन दे दिए गए हैं आपको, जल्दी से आप मैच करें कि क्या आंसर हो सकता है इनका। हैं एक बार से हम अपने क्वेश्चंस को। मूर्तियों का निर्माण लाल बलुआ पत्थरों से हुआ था। इस शैली में बुद्ध, बोधिसत्व, जैन तीर्थकारों, सिंधु देवी देवताओं का अंकन है, और कांकली टीला मथुरा से भारी संख्या में जैन मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। तो तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। तो क्या आंसर होगा? 4। क्या आंसर होगा? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युगन सुमेलित नहीं है? जो नहीं है उसकी बात की गई है। राज धीरज जो है आपका विजय राजेंद्र, ये बिल्कुल गलत है, और बाकी ये तीनों जो हैं सही हैं। ठीक है, तो क्या ऑप्शन आएगा? ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले आएगा अपना अहमदाबाद मिल सत्याग्रह, उसके बाद रॉयल सत्याग्रह, उसके बाद गांधी इराविन समझौता, फिर लास्ट में पूना समझौता, यानी 4th ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक 133 क्वेश्चन क्या बोलता है? सूर्यास्त कानून किस बुरा जैसे व्यवस्था से जुड़ा हुआ है? द सनसेट लॉ ऑफ एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग लैंड रिवेन्यू सिस्टम, किससे जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर आएगा स्टूडेंट स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था से था। किससे था? स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था से। ठीक है, 136 क्वेश्चन को देखिए। अकबर के शासन के निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें कालक्रम अनुसार आप जो व्यवस्थित करेंगे तो सबसे पहले कौन सा आएगा? ठीक है, इसका आंसर आएगा सबसे पहले आएगा अपना बिगिनिंग ऑफ मंसादरी वदरी सिस्टम, फिर आएगा अपना स्टेब्लिश्ड ऑफ इब्दात खाना, इंट्रोडक्शन ऑफ, फिर आएगा दासाला सिस्टम। तो CAB बन रहा है इसका आंसर, नोट CAB। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
किरिलताई था, क्या था किरिलताई? द असेंबली ऑफ मंगोल चीफ्टन्स, यानी मंगोल सरदारों का परिषद था। वो उस पॉलिटिकल एंड मिलिट्री असेंबली ऑफ मंगोल चीफ, ये यूज़ करते थे इलेक्ट द ग्रेट खान, डिसाइड मेजर पॉलिसी प्लान मिलिट्री कंपेनियंस के। ठीक है, अगर हम वहीं पर नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं 143, तो बोल रहा है कि 1872 का अंतर्जातीय एवं विवाह संबंधी अधिनियम माना जाता है। किसे माना जाता है? ब्रह्मा विवाह अधिनियम को। एक्ट होया था ये 1772 में, नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में, बर्मा मैरिज एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट, ये सब चीज़ें थी। ठीक है, फिर आता है अपना 145 क्वेश्चन। ये दे रखा है, एक तरफ आपको संगठन एक स्थापना वर्ष दे रखे हैं। तो सबसे पहला जो आएगा अपना बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन है, कहाँ पर है? ये है हमारी 1885 में हुई थी। द इंडियन एसोसिएशन, हमारी द इंडियन एसोसिएशन हुई थी 1876 में। पुनः सार्वजनिक हुई थी अपनी 1870 में। द इंडियन लीग हुई थी 1875 में। तो ऑप्शन जाएगा इसका सेकंड ऑप्शन। कौन सा जाएगा? सेकंड ऑप्शन। द इंडियन एसोसिएशन याद रखना है 1876 में हुई थी। पुनः सार्वजनिक सभा 1870 में। इंडियन लैंग्वेज 1875। बॉम्बे प्रेसिडेंशियल एसोसिएशन 1852 में हुई थी। तो ये थे अपने 2024 तक के क्वेश्चन। होपफुली आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो इन सभी क्वेश्चंस को मैंने आपको जहाँ हुआ है वहाँ डिटेल में बताया है, तो अच्छे से इन सभी को कीजिए और एग्ज़ाम से पहले इन सभी क्वेश्चंस को आप कर लीजिए। हो सके तो आप जो पॉइंट्स आपको बताए हैं वो नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे ही एक और मैराथन के साथ।